देखो, अध्यात्म में अगर हम जाते हैं तो अध्यात्म के अर्थ को समझें। अध्यात्म अर्थात चारों ओर से अपने आप को देखना, स्वयं को जानना। हमारा क्या अस्तित्व है संसार में, हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं, अन्य भी जीव हैं, पशु हैं, तो हम पशु क्यों नहीं बन गए, अर्थात हम मनुष्य बने हैं तो कोई विशेष कारण से हम यहाँ आए हैं। यदि वो कारण है तो उस कारण को जानना पड़ेगा। और तब जब हम अपने आप को जानना आरंभ करते हैं, क्योंकि अभी यदि हम धरती पर देखते हैं तो 84 लाख जीव माने जाते हैं, है ना। तो इस 84 लाख जीव में केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो बोलने में निपुण है, विचारशील है, विवेक है, बुद्धि है, निर्णय सोच समझ कर लेता है। और जब वो ऐसा है तो उसके अंदर वो ज्ञान है कि वो अपने स्वयं के लिए भी चिंतन कर सकता है। लेकिन मैंने कई बार भी पहले लोगों को बताया है कि होता क्या है, जब मनुष्य संसार में आता है माया के प्रभाव में आ जाता है। और माया के प्रभाव का सबसे बड़ा क्या रहता है कि हम उसमें खो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और हम इस संसार को सत्य मानकर केवल इस संसार में जो भी भौतिक सुख प्राप्त हो रहा है उसी की ओर देखते हैं। अपने स्वयं के आने का कारण, हम स्वयं क्या हैं, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, वो सब भूल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा विशेष कारण मेरे अनुसार जो मैंने पाया है, हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था है उसका नष्ट हो जाना। हमारी गुरुकुल व्यवस्था में स्पष्ट रूप से ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, वो ईश्वर क्या है, मैंने ऐसी कौन सी त्रुटियां या गलती की हैं जब से जिसके कारण मैं ईश्वर को नहीं पा सका, ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसके कारण मैं ईश्वर को पा सकता हूँ, और ऐसा क्या है मैं ईश्वर को पाऊँ। बिना लाभ के तो हम किसी चीज़ के पीछे जाते ही नहीं हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति यही रहती है। तो उनका कारण यही होता है कि अध्यात्म में आने से होगा क्या। देखो, सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ, अध्यात्म वो विषय है, जब आप इसमें जुड़ जाते हैं तो आप धीरे धीरे माया से मुक्त होना आरंभ कर देते हैं। जैसे ही व्यक्ति माया से मुक्त होना आरंभ करता है तो धीरे धीरे उसका मन भी शांत हो जाता है। और जितना अधिक माया में जुड़े रहेंगे, हाय मेरा परिवार, हाय मेरे बच्चे, घर परिवार, मेरी नौकरी, मेरा काम धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा शरीर, मेरा रंग रूप, और जितना हम जुड़ते चले जाते हैं माया उतनी शक्तिशाली हो जाती है और हम इसी सत्य को मानकर दुखी होते रहते हैं। तो अध्यात्म में जुड़ने से सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब हम जुड़ जाते हैं तो हम ईश्वर की ओर जाते हैं, अर्थात हम स्वयं को जानते हैं। तो हम जानते हैं तो उसका मूल कारण क्या है। जिस प्रकार से हम सूर्य की किरण को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर उसके मूल तत्व की ओर जाएंगे। कहाँ से उत्पन्न हुई है? सूर्य से उत्पन्न हुई। ओहो, वो ईश्वर है। तो हम आत्मा को जब देखते हैं तो आत्मा को भी हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं उतना जितना आवश्यक है। हमारा जितना, मैंने कई बार कहा है कि पूरे मानव जाति का जितना भौतिक ज्ञान है और धार्मिक ज्ञान भी है वो अपर्याप्त है उस ईश्वर को परिभाषित करने के लिए। पूरा ब्रह्मांड एक अंधकार के समान है और पूरी मानव जाति का ज्ञान एक दीपक के समान है, और उस दीपक रूपी ज्ञान से हम उस अनंत ब्रह्मांड को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं।